श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से सूर्योपासना। आध्यात्मिक पक्ष। संतजन बतलाते हैं कि छठ पूजा या षष्ठी व्रत जो बाहर में लोग करते हैं वह सांकेतिक है। वास्तविक छठ पूजा तो अपने अंदर की जाती है, जिससे मानव का परम कल्याण होता है। एक बंगाली महात्मा योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा है, मूलाधारा बद्धि पंच चक्र भेदी, आज्ञा चक्रे यदि थाक निर्बधी, देखी वे से निधि जाबे भव व्याधि, भासी से आनंद सागरे। शरीर के अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध इन 5 चक्रों का भेदन करके जब आज्ञा चक्र में जाओगे तो वह खजाना मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और तुम आनंद के सागर में गोता लगाओगे। वहाँ कैसा आनंद मिलेगा? तो वे कहते हैं, आनंदे आनंद बाड़े प्रतिखंड, दसेंद्रिय थाके सुनिए ते बंधन, रिपुचय पराजय सकली आनंदमय, अनुभव मात्र रहे आर सब पाए लय, जे मन जीवने जीवन थाके ना। तुम्हारे खट रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये सब हार जाएंगे, 10 इंद्रियां थक जाएंगी और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता ही जाएगा। वास्तविक छठ पूजा आज्ञा चक्र, जिसे छठा चक्र भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करने के बाद ही आरंभ होती है। साधक अंत साधना के द्वारा जैसे ही आज्ञा चक्र से सहस्त्रदल कमल में पहुंचता है, उसे चंद्र दर्शन होता है। यहाँ षष्ठी व्रत का पहला अर्घ पूरा होता है। वहाँ से साधक जब आगे बढ़ता है तो वह त्रिकुटी में पहुँचता है। यहाँ उसे सूर्य दर्शन होता है। महर्षि में ही पदावली में आया है, त्रिकुटी सूरज ब्रह्म दरस कर, सब शुरत शब्द रलरी। साधक त्रिकुटी में पहुंचकर सूर्य दर्शन करता है और उसकी सूरत उसमें लीन हो जाती है। यहाँ सप्तमी का अर्घ भी पूरा हो जाता है। हम लोग नित्य गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह सविता क्या है? सविता के अनेक अर्थों में एक अर्थ सूर्य भी होता है। यह सूर्य बाह्याकाश का नहीं, अंतराकाश का है। बाह्याकाश के इस सूर्य को सभी जानते हैं। इसमें आप कितना प्रकाश देखते हैं, जबकि यह जड़ सूर्य है और आपके अंदर में चैतन्य सूर्य है। उसका प्रकाश कितना और कैसा होगा? संत पलटू साहब कहते हैं, आफताब तसदुक लाख है जी। आफताब कहते हैं सूर्य को, लाखों सूर्यों के समान वह प्रकाशमान है। यह तो समझने के लिए उपमा दी गई है। वास्तव में उस अलौकिक तेज का वर्णन नहीं हो सकता। संतमत के लोग प्रतिदिन संत तुलसी साहब की आरती का पाठ करते हैं। कोट भान छवि तेज उजाली, अर्थात करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, उनकी स्वानुभूति सुनिए। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, सो सूर्य महान चंद हद पार है। वे कहते हैं कि आपके अंदर में जो सूर्य है, उस सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने इस स्थूलाकाश के सूर्य का प्रकाश अंधकारवत है। अर्थात उस प्रकाश के सामने यह प्रकाश घोर अंधकारमय मालूम होता है। आपके अंदर में जो सूर्य प्रतिष्ठित है,
वह कहाँ है? उत्तर है चंद हद पार है। साधना काल में साधक को सहस्त्रदल कमल में चंद्र दर्शन होता है और आगे बढ़ने पर त्रिकुटी में सूर्य दर्शन होता है। एक ब्राह्मण देवता थे, वे अंत साधना करते थे। अन्य ब्राह्मण जिस तरह बाह्य पूजा, अर्चना, वंदना, तर्पण, होम आदि करते थे, उस तरह वे नहीं करते थे। उनकी धर्मपत्नी जब आस पड़ोस में घूमने फिरने अथवा किसी कार्य विशेष से कहीं जाती तो उनसे महिलाएं कहती, अरे तुम तो ब्राह्मणी हो, लेकिन तुम्हारा विवाह शूद्र से हो गया है। तुम्हारे पति तो कभी संध्या वंदन, पूजा पाठ आदि कुछ करते ही नहीं है। ब्राह्मणी घर लौटकर आती और पतिदेव से सारी बातें कहती। उनके पतिदेव सुनते और मुस्कुराकर रह जाते, कुछ बोलते नहीं। इसी तरह कितने दिन बीत गए। उपालम सुनते सुनते बेचारी ब्राह्मणी तंग आ गई। पुनः एक दिन एक पड़ोसिन महिला ने उन्हें बहुत तरह से बहुत कुछ कह दिया। उस दिन वह बहुत दुखी होकर रो रो कर अपने पतिदेव से कहने लगी, पतिदेव, मैं पड़ोसिनों का ताना सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। आप भी और ब्राह्मणों की तरह संध्या वंदन क्यों नहीं करते? ब्राह्मणोचित कर्म तो आपको करना ही चाहिए। मैं बराबर आपसे कहती हूँ, किंतु आप मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। इस पर वे ब्राह्मण देवता बोले, देवी, तुम नहीं जानती हो और वे देवियां भी नहीं जानती जो तुमको उपालंब देती रहती हैं। अरे सुनो, हृदाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति, नास्तमेति न चोदेति कथम संध्या मोपास्महे। मैत्रेयोपनिषद। अर्थ, हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय लेता है। संध्या कैसे करूं? संध्या किसको कहते हैं? जब रात्रि का अंत होता है और दिन का आरंभ होता है तो उन दोनों की संधि बेला को संध्या कहते हैं। इसी तरह जब दिन का अंत होता है और रात्रि का प्रारंभ होता है उसको भी संध्या कहते हैं तथा एक मध्याह्न काल को संध्या कहते हैं। यही त्रिकाल संध्याएं हैं। बाहर के सूर्य का उदय और अस्त होना होता है, किंतु हमारे अंदर में चैतन्य रूप सूर्य है जो बराबर उगा ही रहता है। वह न तो कभी उगता है और न कभी डूबता है। रामचरितमानस सहित उपनिषद, गीता एवं संत वाणी का जब हम अवलोकन करते हैं तो उनमें विविध ज्योतियों, प्रकाशों के सहित दिव्य मार्तंड के वर्णन भी हम पाते हैं। यथा मंडल ब्राह्मणोपनिषद ब्राह्मण 2 में है, आदो तारकव दश्यते ततो वज्र दर्पणम तत् उपरि पूर्ण चंद्र मंडलम ततो नवरत्न प्रभा मंडलम ततो मध्याह्न नार्क मंडलम ततो वहिन शिखा मंडलम क्रम्मा दश्यते तदा पश्चिमाभिमुख प्रकाश अस्फटिक धूम्र बिंदु नादकला नक्षत्र खद्योत दीप नेत्र स्वर्ण नवरत्नादि प्रभा दृश्यन्ते। अर्थात आरंभ में तारा सा दिखता है, तब हीरा के एना की तरह दिखता है, उसके बाद पूर्ण चंद्र मंडल दिखलाई देता है, उसके बाद 9 रत्नों का प्रभा मंडल दिखाई देता है, उसके बाद दोपहर का सूर्य मंडल दिखाई देता है, उसके बाद अग्नि शिखा मंडल दिखाई देता है। ये सब क्रम से दिखाई देते हैं। तब पश्चिम की ओर प्रकाश दिखाई देता है। स्फटिक धूम्र बिंदु, नाद कला तारा, जुगनू दीपक, नेत्र सोना और नवरत्न आदि की प्रभा दिखाई देती है। योग शिखोपनिषद का निम्नलिखित श्लोक उपर्युक्त मंडल ब्राह्मणोपनिषद के ऋषि वाक्यों को भली भांति परिपुष्ट करता है। इसमें बतलाया गया है कि योग युक्त योगी को ध्यान योगाभ्यास करते समय क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं। दीप ज्वालेंदु खद्योत विद्युनक्षत्र भास्वरा
दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण श्रद्धा युक्त योगिन, अर्थात योग युक्त योगी को सूक्ष्म रूप से दीप ज्वाला चंद्रमा जुगनू बिजली तारा तथा सूर्य देखने में आते हैं। आदि संत भगवान बुद्ध कहते हैं हंसादिच्च पथयंती, अर्थात हंस पवित्र आत्मा सूर्य के रास्ते में चलते हैं। संत कबीर साहब अपनी साधनानुभूति बतलाते हुए कहते हैं यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। पुनश्च कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। जब हम गुरु नानक देव जी से जिज्ञासा करते हैं कि ऋषियों और संतों की उपयुक्त वाणियों के संबंध में आपकी क्या धारणा है, तो वे अपनी साधनानुभूति की बात जो कुछ कहते हैं उपनिषद एवं संत वाणी से तारतम्य करने पर शब्द सा मिली जुली प्रतीत होती है। वे स्पष्ट शब्दों में गुरु की दुहाई देते हुए कहते हैं निशिदामिनी ज्यों चमकी चंदाइनु देखे, अहि निशि ज्योति निरंतरी पेखे, आनंद स्वरूप अनूप स्वरूपा, गुरु पूरे दिखाइया, सतगुरु मिलहु आपे प्रभु तारे, शशिधरी सूर दीपक ज्ञानारे, अंतरी ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम करम माँ, नानक हों मैं मारी पतीणे, तारा चढ़या लम्मा। महर्षि वे ही परमहंस जी महाराज की वाणी में भी अंतर साधना के प्रसंग में चंद्र और सूर्य की चर्चा देखने को मिलती है। जैसे छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है, त्रिकुटी सूरज ब्रह्म दरस कर, सूरत शब्द रलरी, घटवा घूर रे अंधारी, श्रुति आंधरी भई। महर्षि में ही पदावली, मात्र वैदिक साहित्यों में ही नहीं, कुरान शरीफ पारा 7 सूरा 6 अल अन आम में भी चंद्र दर्शन और सूर्य दर्शन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जब हम रामचरित मानस का अध्ययन करते हैं तो उसमें कई स्थानों पर सूर्य की चर्चा पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विशेषकर उत्तर कांड में आंतरिक सूर्य का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। वे लिखते हैं जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहु तेन सुख बहु तेन मन सोका। जब से राम प्रताप रूप अत्यंत प्रबल सूर्य हृदय में उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में भरपूर प्रकाश हो रहा है। लेकिन उस प्रकाश से कुछ लोगों को सुख होता है तो कुछ लोगों को दुख भी होता है। अब गोस्वामी जी विभाजन करते हैं कि दुख किसे होता है और सुख किसे होता है। जिन्हहि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। पहले वे बतलाते हैं
कि दुख किसको हुआ। जब बाहर में सूर्य उदय होता है तो रात समाप्त हो जाती है, बाहर का अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी तरह जिसके अंदर में सूर्य उदय हो जाता है उसके अंदर की अज्ञानता रूपी रात समाप्त हो जाती है। अघयुलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जब अंधेरी रात रहती है उल्लू जहाँ तहाँ घूमता और चे चे आवाज करता रहता है, लेकिन दिन होते ही वह छिप जाता है, नजर नहीं आता। उसी तरह अंतर में सूर्य उदय होने पर पाप रूपी उल्लू भागकर छिप जाता है। हमारी एक स्थिति ऐसी होती है कि मन में पाप वृत्ति उठती है और हम पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि मन में पाप वृत्ति तो उठती है पर हम उसे दबा देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी स्थिति में जब अंदर में सूर्य का दर्शन हो जाता है तो पाप वृत्ति उठती ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति अग उलूक अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से वर्जित हो जाते हैं। काम क्रोध कैरव सकुचाने, कैरव कहते हैं कुमुदिनी फूल को। वह चंद्रमा को देखकर खिलता है और सूर्योदय होने पर मुरझा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अंदर में जब सूर्योदय होता है तो काम क्रोध रूप कुमुदिनी फूल मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। जैसे बाहर में प्रकाश होने पर बाहर के कीड़े मकोड़े उसमें गिर गिर कर मरते हैं, उसी प्रकार जब अंदर में सूर्य का प्रकाश फैलता है तो हमारे अंदर के पाप रूपी कीड़े काम क्रोध लोभ मोह आदि उसमें जलकर समाप्त हो जाते हैं। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहई न काऊ। चकोर पक्षी को चंद्रमा प्रिय होता है, वह रात में एकटक चंद्रमा को निहारता रहता है, उसे सूर्य नहीं भाता। उसी तरह हमारे विविध कर्म गुण और स्वभाव को आंतरिक सूर्य के उदय होने पर सुख नहीं मिलता, अर्थात इसकी प्रबलता नहीं रहती। मत सरमान मोह मद चोरा, इन्ह करहु नर न कब नेहु ओरा। जो चोर होते हैं वे रात में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं और सुबह होने से पहले भाग जाते हैं। उसी तरह अंत प्रकाश होने पर मत्सर, ईर्ष्या, मान, प्रतिष्ठा का विचार, मोह, अज्ञानता, मद, अहंकार रूपी चोर की कलाबाजी नहीं चलती है। अब अंतर में सूर्य उदय होने पर किसे सुख होता है वह देखिए। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। बाहर में सूर्योदय होता है तो बाहर में कमल खिलते हैं और जब अंदर में सूर्योदय होता है तो धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी आंतरिक कमल खिलते हैं। सब में ईश्वर है, यह है ज्ञान, और सब ईश्वर में है, यह है विज्ञान। आंतरिक सूर्य दर्शन से साधक ज्ञान विज्ञान की खान हो जाता है। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। को कहते हैं चकवा पक्षी को। चकवा चकवी को रात प्रिय नहीं होती, दिन प्रिय होता है। रात के समय दोनों अलग रहते हैं, मिल नहीं पाते, पर जब दिन होता है तो दोनों आकर मिल जाते हैं। उसी तरह जब अंता प्रकाश होता है तो सुख, संतोष, विराग और विवेक रूपी चकवा पक्षी शोक रहित हो जाते हैं, अर्थात ऐसे साधक को सार असार का ज्ञान हो जाता है। उसे विषय की चाहना समाप्त हो जाती है, सांसारिक पदार्थों से विराग हो जाता है और वह आत्म सुख प्राप्त करता है। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछिले बाण ही प्रथम जे कहे ते पावहि नाश।
राम प्रताप रूपी सूर्य जब जिसके हृदय में प्रकाश करता है तब उसके हृदय में पछिले बारही जो बाद में कहे गए हैं अर्थात ज्ञान विज्ञान सुख संतोष विराग विवेक आदि बढ़ जाते हैं और जो पहले कहे गए हैं अर्थात अज्ञान पाप काम क्रोध मोह मद आदि सभी विनाश को प्राप्त होते हैं। प्रतिवर्ष शत शत प्राणी सहस्त्रों मुद्रा व्यय करके अनेक कष्टों को झेलते हुए दार्जिलिंग जाते हैं और वहां वात्य शून्यात व्यवस्थित दिनकर को देख अपने को धन्य समझते हुए प्रसन्नता से फूले नहीं समाते हैं। तब उस अंतः सूर्य दर्शन की तो बात ही क्या, जिन्होंने अपने अंदर उसे देख पाया अपनी स्थिति वहां कर पाई और जो बारंबार उसमें निमग्न होता रहता है उस भगवत भक्त के भाग्य को देखकर देवता भी लज्जित होते हैं। फिर उस साधक की प्रसन्नता और उसके आनंदातिरेक का वर्णन कौन कर सकता है। वेद उपनिषद एवं संत वाणियों में प्रयुक्त प्रकाशों के वर्णन को पढ़कर साधक के मन में एक कौतूहल सा होता है, एक उत्सुकता होती है। काश एक बार देख पाता वह प्रकाश पुंज, वह ब्रह्म तेज, वह स्वर्णिम सूर्य। भक्ति योग के सच्चे साधकों को अपने हृदय में यह तब दरसता है जब वे रामचरित मानस में वर्णित नवदा भक्ति की छठी भक्ति का साधन पूर्ण रूप से कर लेते हैं। इसी सूर्य को रामचरित मानस के बाल कांड में कृसानु भानु हिमकर कहा गया है और उत्तर कांड में राम प्रताप प्रबल दिनेश कहा गया है। उसमें यह भी लिखा है कि अज्ञान पाप काम और क्रोध आदि ताप मनुष्य के हृदय को दग्ध करते हैं, परंतु साधना में लवलीन भक्त अपने हृदय में त्रिकुटी महल पर चढ़कर ऊपर कथित सूर्य के दर्शन पाते हैं और इससे ऊपर वर्णित विकारों के ताप उनके हृदय से दूर हो जाते हैं। जिस तरह बाहर के प्रकाश में बाहर के कीड़े मकोड़े आकर गिरते और जल भूनकर समाप्त होते हैं, उसी तरह हमारे अंदर के प्रकाश में आंतरिक कीड़े काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जल भूनकर समाप्त होते हैं। सारे विकार विनष्ट हो जाते हैं, हृदय शीतल एवं शांत हो जाता है और उसमें ज्ञान विज्ञान सुख संतोष विराग और विवेक बढ़ जाते हैं। राम प्रताप प्रबल दिनेश के प्रसंग को पढ़कर यह समझ लेना बड़ी भूल होगी कि यह सूर्य त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवधेश रहने के समय में उदित था, अब अस्त हो गया है। वास्तव में यह सर्वदा सबके हृदय रूप आकाश में बाहरी आकाश में नहीं उदित है, पर उल्लू पक्षी रूप अंधिकारी को अपने अंतर में नहीं दरसता है। घूघर अंधे भेष टेक अभिमान में सूझे न सब में ब्रह्म धुंध अज्ञान में। घूघर नेतर खुले सुनो सोई साध है, देखे तन बीच भान सो ब्रह्म अगाध है। ज्यों दोपहर गगन रवि छाई, तासे उजास भया घट माही। तुलसी साहब यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश का अर्थ यह नहीं होता है कि किसी एक ही युग व युग भाग में यह सूर्य उगा था, परंतु यह अर्थ होता है कि यह सूर्य जब जिसके हृदय में प्रकाश करे अर्थात योगी भक्त इसके दर्शन का साधन जब करेगा तब वह अपने अंतर में इसका दर्शन पाएगा। इसलिए जो कोई ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से अंतः प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश को पाकर उनका मन उज्ज्वल पवित्र हो जाता है। जो अंधकार में रहते हैं तो अंधकार का रूप है काला, इसलिए उनके कारनामे काले हों, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। अंतः साधना द्वारा अंतः प्रकाश पाने वाले का मन पवित्र हो जाता है, वह अपवित्र कर्म कैसे करेगा? अतः उससे ऐसे कर्म ही नहीं होंगे जिनसे वह नरक भोगेगा। ध्यान योग से ही पापों का नाश होता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए सामवेद कहता है, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन।
ऐसा उपाय, ऐसा यत्न अथवा ऐसी विधि हमको मिलनी चाहिए कि हम अंधकार से प्रकाश में जा सके। हम पाठ करते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। केवल पाठ करते रहने से हम ना तो अंधकार से प्रकाश में जा सकते, न असत्य से सत्य में जा सकते और न मृत्यु के मुख से छूटकर अमृतत्व का लाभ कर सकते हैं। उपर्युक्त महावाक्यों में अन्योन्याश्रित संबंध है। एक तरफ तम है और दूसरी तरफ प्रकाश है। एक तरफ असत्य है तो दूसरी तरफ सत्य है। एक तरफ मृत्यु है तो दूसरी तरफ अमृत है। मतलब यह कि जब तक हम तम में रहेंगे तब तक असत्य में रहेंगे और मृत्यु के मुख में जाएंगे, और जब हम प्रकाश में जाएंगे तो सत्य में रहेंगे और अमृतत्व की ओर जाएंगे। अंधकार से प्रकाश में हम चले जाएंगे, ज्योति को प्राप्त कर लेंगे तो असत्य से सत्य में चले जाएंगे और अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए ऐसी क्रिया विशेष चाहिए जिससे हम अंधकार से प्रकाश में जा सके। यही सूर्योपासना का मौलिक स्वरूप और उद्देश्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।